सोनभद्र को करीब से जानने का संघर्ष अब भी जारी है और आज बारी है वीर लोरिक और मंजरिक की प्रेम कहानी की। ऐतिहासिक नगरी सोनभद्र है ये। मेरे पीछे जो पत्थर देख पा रहे हैं आप, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि सोनभद्र के रॉबर्टगंज में स्थित ये पत्थर वीर लोरिक और मंजरिक के प्रेम की निशानी है। एक बार की बात है, वीर लोरिक ने मंजरिक से कहा कि आखिर ऐसा मैं क्या काम करूं जिससे तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। तभी मंजरिक ने कहा कि इस पत्थर को इस तरह से काटो कि ये कट भी जाए और अलग भी ना हो। तभी वीर लोरिक ने अपनी तलवार उठाई और इस पत्थर को इस तरह काटा कि ये कट भी गया और अलग भी नहीं हुआ। आज भी ये पत्थर इस जगह पर अपनी प्रेम की निशानी देता हुआ बेमिसाल खड़ा है। आदिवासियों के नायक लोरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अघोरी किले का गहरा संबंध है। ये किला आज भी मौजूद है, पर सबसे पहले जानते हैं लोरिक और मंजरिक के बारे में। दरअसल अघोरी नाम के राज्य में मोलागत नाम के राजा का शासन था। वहीं अहिर जागीरदार महेर सिंह नाम का एक व्यक्ति राजा को चुनौती देता रहता था। एक दिन राजा ने उससे कहा, तुम मेरे साथ जुआ खेलो, अगर तुम जीते तो सारा राजपाट तुम्हारा। फिर खेल की शुरुआत हुई और शर्त के मुताबिक राजा हार गए और अपना राजपाट छोड़कर जब वो निराश होकर वापस जा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी मानव के रूप में आए और राजा को सिक्के दिए। बोले, इससे खेलो, जीत जरूर होगी। राजा ने दोबारा खेल खेला और इस बार महेर सिंह की हार हुई और इस बार राजा जीत गए, पर महेर सिंह अपने होने वाले बच्चे को भी हार गए। तभी से राजा और महेर सिंह के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। महेर सिंह की 7वीं संतान मंजरिक हुई, जो अत्यंत सुंदर थी। कुछ सालों बाद राजा मोलागत की बुरी नजर मंजरिक पर पड़ी। फिर राजा के सिपाही उसे लेने गए। तभी मंजरिक की मां ने कहा कि इसे ले जाने से पहले इसके होने वाले पति को मारना होगा। इसी दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता महेर सिंह को लोरिक के बारे में जानकारी हुई। महेर ने लोरिक से तुरंत संपर्क किया और मंजरी से तत्काल विवाह करने को कहा। वीर लोरिक एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और ऐतिहासिक नायक थे, जो अपने शौर्य और अपार बल के लिए समस्त उत्तर भारत में विख्यात हैं। फिर राजा मोलागत से लोरिक का घोर युद्ध हुआ था। राजा की हार हुई और लोरिक ने मंजरिक को जीत लिया। मंजरिक को विदा कराकर लोरिक अपने घर ही ले जा रहे थे कि मंजरी वीर लोरिक के अपार बल को एक बार और देखना चाहती थी। मंजरी ने लोरिक से कहा, कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग वीर लोरिक और मंजरी की जोड़ी को याद रखें। तभी वीर लोरिक ने इस विशाल पत्थर को काट दिया। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी प्रेमी निराश होकर नहीं जाता। अब अगर बात अघोरी किले की जाए तो ये अपने अस्तित्व का प्रमाण देता हुआ आज भी यहाँ मौजूद है। सोनभद्र के रॉबर्टगंज से करीब 25 किलोमीटर दूर अब हम पहुंच गए हैं अघोरी किला, जिसे शाह राजाओं ने बनवाया और यहाँ पर राज किया। पर आखिरी शाह राजा के शासन से पहले यहाँ पर एक अघोरी राजा ने भी राज किया। इस किले के आसपास 3 नदियां बहती हैं, रेजुल, सोन और रेणुका। इस किले को किसी भी हमले से बचाने के लिए हर तरफ खाइयों से घेरा गया था। अब किले की स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अंदर जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अंदर कई सारे कमरे भी हैं। वैसे किले के प्रवेश द्वार पर देवी दुर्गा की एक कलात्मक मूर्ति है। हजारों लोग यहाँ दूर दूर से पूजा के लिए आते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सोनभद्र जिले में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है।
नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।